हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, एक दोस्त कमेंट में कह रहा था कि गोकू इतना कमज़ोर नहीं है। तो दोस्तों, गोकू पर इस वक्त बहुत ही प्रेशर है क्योंकि वो बिना जैकेट के अदर वर्ल्ड में है। इसलिए वो अगर उन सभी को मारता है तो उसे चीची की सोल नहीं मिल पाएगी। तो मुझे स्टोरी अपने हिसाब से चलाने दो क्योंकि मुझे स्टोरी के सारे एंगल देखने होते हैं। और अब तो आपके कहने पर ड्रिप वेजिटा भी आ गया है, तो अब तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है लूफी और वेजिटा से। लूफी अब वेजिटा को सैटर्न की जगह दिखाता है। वेजिटा पूछता है, क्या यही है वो जगह? लूफी कहता है, हाँ, और शायद तुम्हारा वो दोस्त भी यहीं पर मिले। तभी हम देखते हैं सैटर्न को और वो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर कुछ करेक्शन करने के लिए आया हूँ। सैटर्न कहता है, तुमने इस लूफी को अभी तक मारा क्यों नहीं? लूफी कहता है, सैटर्न बुड्ढे कहीं के, तुम मुझे मरवाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये चाल मैं चलने नहीं दूंगा। इस पर वेजिटा कहता है, तो सैटर्न, अब कैकरोट के बारे में तुम मुझे बताओगे या फिर मैं तुमसे उगलवाऊं? सैटर्न कहता है, लगता है कि तुम इसकी बातों में आ गए हो, ये बच्चा बड़ा ही चालाक है। वेजिटा कहता है, नहीं, ये बच्चा सच कह रहा है और झूठ कहने वाले तुम हो। अब अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी बताओ कि कैकरोट कहाँ है? सैटर्न कहता है, ठीक है, अब तुम्हें मेरी सच्चाई का जब पता ही चल गया है तो फिर ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न अपनी ट्रू फॉर्म में चेंज हो जाता है और अब सैटर्न मकड़ी की तरह दिखाई देने लगता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या बन गया है? तभी लूफी शॉक्ड होकर कहता है, अरे बाप रे, जल्दी करो वेजिटा, ये अब काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तभी सैटर्न आसमान में कूद जाता है। ये देखकर वेजिटा कहता है, हाँ, वो कहाँ गया? लूफी अब अपनी गियर 5 में आ जाता है और कहता है, वेजिटा, जान बचानी है तो चौकन्ने रहना। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सैटर्न जमीन पर आ गिरता है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन लूफी एंड वेजिटा उस ब्लास्ट से बच जाते हैं। वेजिटा कहता है, ये तो मकड़िया है ना, फिर ये इतना ऊंचा कैसे कूद रहा है? लूफी कहता है, अभी कुछ भी कहने का मौका नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को सैटर्न फिर से दिखाई नहीं देता। लूफी कहता है, कहाँ गया वो? लेकिन तभी सैटर्न नीचे आता है। वेजिटा लूफी से बचने के लिए कहता है, मगर वेजिटा तो बच जाता है, मगर लूफी सैटर्न के अटैक की चपेट में आ जाता है। ये देखकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। सैटर्न कहता है, लूफी, तुम्हें आज तो मरना ही होगा। तभी वेजिटा सैटर्न के आगे आ जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश चार्ज करता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ सैटर्न पर वार करता है, जिससे सैटर्न वहीं पर टूटकर बिखर जाता है और वो धूल बनकर उड़ जाता है। वेजिटा लूफी की तरफ देखकर पूछता है, हे बॉय, क्या तुम ठीक हो? लूफी कहता है, हाँ, थोड़ी सी दूरी से मैं बच निकला, वरना आज तो मैं मारा जाता। वेजिटा कहता है, लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सही नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लूफी कहता है, नहीं, जब तक गोकू को मैं ढूंढ नहीं लेता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी की एनर्जी अब खत्म हो जाती है और अब वो पूरी तरह से सूख जाता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो बच्चे? लूफी कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। वेजिटा, मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे थे, इससे आगे अब तुम्हें ही जाना चाहिए। वेजिटा पूछता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हें हुआ क्या है? लूफी कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाऊंगा, तो मेरी चिंता मत करो। इसके बाद वेजिटा लूफी की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। लूफी कहता है, ऑल द बेस्ट वेजिटा। अब सीन जाता है ईमू पर और उसके सामने टॉपमैन खड़ा होता है। ईमू पूछता है, कहो, क्या खबर लाए हो? टॉपमैन कहता है, बॉस, काइडो मारा गया, उसकी बाउंटी अब फिनिश हो गई। ईमू कहता है, बहुत बढ़िया, ये तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए फायदे की बात है। तभी टॉपमैन कहता है, मगर जिसने काइडो को खत्म किया है वो इधर ही आ रहा है और उसने सैटर्न को भी मार दिया है। ये सुनकर ईमू को गुस्सा आता है और वो कहता है, ये नहीं हो सकता है, सैटर्न कैसे मर सकता है? मैंने तो उसे इमॉर्टल कर दिया था ना। इस पर टॉपमैन कहता है, ये मैं नहीं जानता, शायद सैटर्न ने उनसे लड़ते वक्त
अपनी पावर को सैन को मारने में लगा दी हो या फिर अपनी इमोर्टल एनर्जी उसके सामने वर्क नहीं कर रही हो तो कुछ भी हो सकता है। ईमू कहता है अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे अपनी जगह बदलनी होगी, नहीं तो वो मेरे प्लान को फेल कर देगा। टॉपमैन कहता है आप चाहिए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। इसके बाद ईमू गोकू को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं कि टॉपमैन शांत बैठा हुआ होता है और उसी वक्त वहाँ पर वजीटा आ जाता है और वो टॉपमैन को देखकर पूछता है तो क्या तुम ही हो 5 एल्डर्स के एक मेंबर? टॉपमैन वजीटा को गुस्से में देखकर कहता है कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना अंदर कैसे आए? वजीटा कहता है मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ले जाने के लिए आया हूँ और अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। टॉपमैन गुस्से में कहता है बदतमीज लड़के, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वजीटा कहता है तो फिर ठीक है, मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन उसी वक्त टॉपमैन कहता है इससे पहले कि तुम मुझ पर वार करो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी वजीटा के सामने आ जाता है ब्लैक बियर्ड और वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। ब्लैक बियर्ड पूछता है क्या बात है, आज 5 एल्डर्स को मुझसे क्या काम है? इस पर टॉपमैन कहता है ब्लैक बियर्ड मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ, अगर तुम इस सैन को खत्म करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर की सारी बाउंटीज को हटा दूंगा और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है हा, मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर नहीं है, ये बाउंटी ही मेरी पहचान है और तुम इसे ही मुझसे हटा दोगे। मुझे तो उस 5 एल्डर्स की मेंबरशिप चाहिए, तो बताओ क्या दोगे मुझे वो तुम? टॉपमैन अब सोच में पड़ जाता है और कहता है ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, अब तुम मुझसे उसकी जिंदगी छीन लो। ये सुनकर वजीटा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, समझे तुम? तभी ब्लैक बियर्ड कहता है तो ठीक है, मुझे ये ऑफर मंजूर है। इसके बाद टॉपमैन वहां से चला जाता है। ब्लैक बियर्ड अब वजीटा को देखकर हंसने लगता है और कहता है तो तुम हो वो जो 5 एल्डर्स की नाक में जिसने दम कर रखा है। सच बताऊं तो मैं भी उनके साथ यही करना चाहता था ताकि मुझे 5 एल्डर्स की टीम में जगह मिल सके और आज तुम्हें मारकर मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। तभी ब्लैक बियर्ड वजीटा पर एनर्जी अटैक कर देता है मगर वजीटा उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो ब्लैक बियर्ड को एक ही पंच में मार डालता है। वजीटा गुस्से में कहता है तुम लोगों ने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, अब मेरे सामने आने वाले को खत्म करता जाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है मेरी पावर्स उस ईमो ने खींच दी है, मेरे अंदर का स्टेमिना खत्म हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि लूफी रिकवर हो चुका होता है और वो छुपते छुपाते गोकू के पास आ जाता है। लूफी कहता है क्या तुम ठीक हो गोकू? गोकू कहता है लूफी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। लूफी कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, बस ये बताने आया हूँ कि वजीटा यहाँ तुम्हें बचाने आ गया है, उसे बस एक सिग्नल की जरूरत है, फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तो तुम अपने तरीके से उस तक अपना मैसेज पहुँचाओ। इसके बाद लूफी वहाँ से चला जाता है। तभी गोकू अपनी रेंज में आ जाता है और वो अपनी की से वजीटा को बुलाने की कोशिश करता है। तभी ईमू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा रुक जाओ। इसके बाद जैसे ही ईमू गोकू की तरफ बढ़ता है वहाँ वजीटा पहुँच जाता है और कहता है उसके करीब जाने की गलती मत करना। ईमू वजीटा को देखकर सीरियस हो जाता है। गोकू पूछता है वजीटा तुम यहाँ पर कैसे? और अब गोकू बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वजीटा को इस बात पर गुस्सा आता है और वो अपनी रेंज को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिस वजह से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छा जाती है। और अब हम वहां पर देखते हैं ब्रिफ वजीटा को। वजीटा कहता है अब तुम्हारा अंत आ गया है,